हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आईटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? आपके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं: बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीन भाषा, फोर्ट्रान भाषा। तो कंप्यूटर में चारों लैंग्वेज चलते थे। बेसिक भाषा बच्चों के पढ़ाने के आमतौर पे काम आती थी, नॉर्मल चीज़ थी। कोबोल भाषा जो थी, कोबोल लैंग्वेज जो था, ये आपका बिजनेस रिलेटेड यूज़ होता था। मशीन भाषा कंप्यूटर पे काम होता था। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, मशीन भाषा जो होता है। और फोर्ट्रान जो होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए होता है। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर है सी, मशीन भाषा। यानी कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, कौन सी भाषा समझता है? मशीन भाषा समझता है। मशीन भाषा होता क्या है, इसको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ये 0 और 1 के भाषा में काम करता है। कंप्यूटर 0 0 1 ही समझता है, बाकी कुछ नहीं समझता। तो इसी चीज़ को हम लोग मशीन भाषा बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? विकल्प आपके कुछ इस प्रकार हैं: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपका पूछा भी जा सकता है और पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है कि पूछा गया है। इसका आंसर आपका डी है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है? कौन सा कंप्यूटर होता है? मैं चर्चा कर चुका हूँ इस पर। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। आपको आंसर इसका मालूम होगा, मैं बता चुका हूँ। इसका आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW के आविष्कारक कौन है? यानी WWW को किसने निकाला था, किसने आज़ाद किया, आविष्कार किया था, ईजाद किसने किया था? तो इसका विकल्प इस प्रकार है: ली एस फ्योंग, बिल गेट्स, वाटसन, टिम बर्नर ली। इसका आंसर आप जान चुके होंगे, कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर किताबों में पढ़ने में भी आ जाता है, पेपर में भी एक दिन आया था। इसका आंसर है डी, टिम बर्नर ली। डी नंबर इसका ऑप्शन है। अगला सवाल, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? प्रोसेसर का मतलब होता है कंप्यूटर का काम जिस पार्ट से होता है उसको प्रोसेसर बोलते हैं। सीपीयू की चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी। सीपीयू ही कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। ये एक भी हो सकता है कंप्यूटर में, और एक से अधिक भी लगाया जाता है। 2 प्रोसेसर भी हो सकता है, तभी मल्टी प्रोसेसिंग की बात मैंने पिछले क्लास में की थी। इसका विकल्प देख लेते हैं। विकल्प कुछ इस प्रकार है: डुअल कोर, i7, सेलेरॉन और एंड्रॉयड। इसमें प्रोसेसर कौन सा नहीं है, सवाल ही है। तो आपका डुअल कोर भी आपका प्रोसेसर है, पहले आता था, अब नहीं आता है। i7 भी आपका प्रोसेसर है, सेलेरॉन भी आपका प्रोसेसर है। तो बचता है आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आपके मोबाइल में होता है, जो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। और इसको डेवलप किया है गूगल कंपनी ने। गूगल कंपनी इसका प्रोडक्शन करता है, बनाता है एंड्रॉयड को। एंड्रॉयड मोबाइल में आप देखते हैं एंड्रॉयड वर्जन 10, एंड्रॉयड वर्जन 9, एंड्रॉयड वर्जन 11 ऐसा चलता है मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में एंड्रॉयड। तो ये इसी एंड्रॉयड की बात की जा रही है। तो इसका विकल्प है आपका डी। डी आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, ये कोई प्रोसेसर नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, यानी कंप्यूटर लिटरेसी किसको कहते हैं? कंप्यूटर का लिटरेसी किसको कहा जाता है? प्रोग्राम, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, दूसरा है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, तीसरा है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, और डी नंबर है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो आपका इसमें आंसर है सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। जो जानकारी रखता है वो साक्षर माना जाता है, कि कंप्यूटर का वो साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन बहुत ही स्टार्टिंग में आया था, इसको मॉडर्न कंप्यूटर का बेस माना जाता था। तो इसके विकल्प में है जी एकल, एवा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही बेस क्वेश्चन है कंप्यूटर का। इसका आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन को बनाया था। ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बनाया था, और ये मॉडर्न कंप्यूटर का एक बेस के रूप में देखा गया था। आधुनिक कंप्यूटर का बेस रूप देखा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है या लगी होती है?
इसका विकल्प कुछ इस प्रकार है, आयरन ऑक्साइड, सोडियम पैरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प सामने है, आंसर आप गेस कर लिए होंगे। इसका आंसर है ए, आयरन ऑक्साइड, यानी जो हम लोग चुंबकीय टेप देखते हैं या चुंबकीय डिस्क देखते हैं उस पर आयरन ऑक्साइड लगी होती है। आप इसका एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये टेप आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, रिकॉर्ड को कंटेन करने का काम आता है। या आपने वीडियो कैसेट देखी होगी, उसका भी रील ऐसे ही कुछ होता है। ये इसी रील पे मैग्नेटिक टेप लगा होता है, यही रील है, इसी रील पे लगा होता है। इसको हम लोग डाटा स्टोर करने के काम में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश 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 के नाम से जाने जाते हैं। रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, विविंग साइज। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मोबाइल जब आप लेते हैं या आपका लैपटॉप चलता है तो उसमें ये शब्द आ जाता है, कहीं ना कहीं गेस हो गया होगा। इसका आंसर है ए, रेजोल्यूशन। जब रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन की बात की जाती है तो सिस्टम के क्लियरिटी की बात की जाती है, तो रेजोल्यूशन की वजह से ही सिस्टम क्लियर होता है। अगर ज़्यादा रेजोल्यूशन है, मतलब अच्छे पिक्सल्स उसमें हैं, तो आपका सिस्टम क्लियर होगा, और कम पिक्सल्स हैं तो आपका सिस्टम क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है, यानी वेबसाइट का जो नाम होता है www करके लिखते हैं आप लोग, उसमें HTTP क्या होता है? तो विकल्प है होस्ट, वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल, टॉप लेवल डोमेन। इसमें आपका HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। इसमें आंसर है आपका सी, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर शब्द की बात आ गई तो डिजिटल कंप्यूटर डिजिट से बना है, तो डिजिट का कुछ तो मतलब होगा। डिजिट के माने होता है अंक, और अंक जहाँ पे होगा वहाँ पे कैलकुलेशन ज़रूर होगा। तो इसका विकल्प आप देख सकते हैं, मापन में, गणना के सिद्धांत पे काम करता है, मापन पर, गणना पर, या विद्युत के आधार पे काम करता है, या लॉजिकल काम करता है। तो जब डिजिटल की बात आ गई तो कैलकुलेशन चलेगा, और कैलकुलेशन की हिंदी होती है गणना, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर है क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति। आंकड़ों के भंडारण, आइटम को स्टोर करने वाली, आंकड़ों को स्टोर करने वाली एक यूनिट है या डिवाइस है। आंकड़ों के विश्लेषण एनालिसिस करने वाले में सक्षम है ये, या पूर्ण गोपनीयता यानी कि सिक्योरिटी, सीक्रेसी बनाए रखने में सक्षम है। इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर क्या है इन तीनों चारों में से? तो कोई नहीं वाला तो ऑप्शन कट ही गया। विकल्प आपके हैं फर्स्ट और सेकंड सही में, ये दोनों सही हैं क्या? बी नंबर है सेकंड और थर्ड सही है, सी नंबर है फर्स्ट और थर्ड सही है। तो आपका इसमें आंसर है डी, ये तीनों। आपके तीनों सेंटेंस कंप्यूटर के लिए उपयुक्त हैं, कंप्यूटर के लिए तीनों सही हैं। कंप्यूटर आपका स्टोर भी करता है, एनालिसिस भी करता है, और गोपनीयता भी बनाता है, सीक्रेसी भी बनाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अंकों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें आंसर गेस किए होंगे। आपका डी है उपरोक्त सभी, यानी कि कंप्यूटर के जो डाटा अल्फा न्यूमरिक में होता है उसमें अंकों का भी प्रयोग होता है, अंक भी उसमें होते हैं, अक्षर भी होते हैं, और सिंबल भी होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। कंप्यूटर में सभी चीज़ों का प्रयोग होता है, अंकों का, अक्षरों का और चिन्हों का भी, सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? आपका विकल्प है जावा, फॉक्सट्रो, पर्ल, ओरेकल। तो फ्रेंड्स, जावा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने सुना भी होगा। फॉक्सट्रो बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता, अब उसको लोग यूज़ में नहीं लाते। पर्ल भी आपका लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफ़ी इजी लैंग्वेज है। और ओरेकल जो आपका है, ये कंपनी ओरेकल का प्रोडक्ट है, जो आपका डेटाबेस स्टोर करने के काम में आता है, रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के काम में आता है। तो जब प्रोग्रामिंग के लिए तीनों चीज़ें हो गई और इसमें रिकॉर्ड स्टोर करने के काम में हम लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर क्लियर हो चुका होगा। आप इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है डी, ओरेकल। ओरेकल रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। जैसे हम लोग जब ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं तो रिकॉर्ड कहीं जा कर के स्टोर होता होगा, जहाँ पे जाके स्टोर होता है उसी को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। दोस्तों, आज के क्वेश्चंस में आपको अगर पसंद वाली कोई बात हो, आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, तो ये प्रोग्राम आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, ये वीडियो आप आगे फॉरवर्ड कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमारी टीम का हौसला और बढ़ सके। जय हिंद।